एक तालाब में मछली रहती थी और साथ में ही बगुला। मछली अपने तालाब की सबसे होशियार थी, हर काम में एकदम चुस्त। बगुले की उसके ऊपर काफी समय से नजर थी। एक बार जब बगुले ने मछली से बात करने की कोशिश की, मछली ने ये बात अपने घर वालों को बताई। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि दूर रहो उस बगले से, खा जाएगा तुम्हें। मछली बोली ठीक है। उसके परिवार वालों ने भी इतना समझाकर सोचा कि हो गया हमारा कर्तव्य। लेकिन बगुले को पता था कैसे फंसाना है मछली को। उसकी ट्रेनिंग थी उसके पास। वह बगुला जानबूझकर उसके आमने सामने घूमता, कभी आम खाता, कभी जामुन। मछली ने सोचा कि मेरे परिवार वाले बोलते हैं बगुला कीड़े मछली सब खाता है, पर ये तो ऐसा नहीं कर रहा। कुछ दिन बाद बगुले ने फिर से मछली से बात करने की कोशिश की। इस बार मछली भी उससे धीरे धीरे करके बात करने लगी। उसे अपने परिवार की समझाई सारी बातें झूठी लगने लगी। वह प्यार से उसे बगदुल कहती। कोई समझाता तो वो बोलती कि मेरा बगदुल ऐसा नहीं है, वह मछली नहीं खाता, वह मेरी और मेरे परिवार की इज्जत करता है, मेरा बगदुल सबसे अलग है। घर वालों को जब बात पता चली, उसने मछली को डांटा और कहा कि ऐसी गलती वो ना करे। लेकिन मछली पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसे अपने बुजुर्गों के अनुभव पर नहीं, अपनी आंखों पर ज्यादा विश्वास था। एक दिन घर वालों के समझाने और डांटने पर उसने अपने परिवार को पिछड़ा, संकुचित और गंवार बोलकर बगदुल के साथ दूसरे तालाब में जाकर रहने लगी। और एक दिन उस बगुले ने उस मछली के टुकड़े करके खा लिए। दोस्तों, ये कहानी है आफताब और श्रद्धा की, जहाँ सबसे पहले ये लोग आपस में प्यार करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं। और जब श्रद्धा आफताब से शादी की बात करती है, आफताब पहले उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। श्रद्धा के बार बार कहने पर गुस्से में आकर कभी कभार आफताब उसके ऊपर हाथ उठा दिया करता। और 18 मई की रात बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। और यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसने उसके 35 टुकड़े कर दिए और उसको फ्रिज में स्टोर किया और हर रात एक टुकड़ा जंगल में जाकर फेंका था। दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिसे हमारा समाज आज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। इस घटना की वजह से आज लोगों के मन में फिर प्यार और यकीन के प्रति सवाल खड़े हो जाते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट, हमें यहाँ से सीखने को क्या मिलता है? आज के समय में हमारी यंग जनरेशन अपनी नॉलेज के घमंड में इतना ज्यादा चूर हो चुकी है कि उसे एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं पता। उन्हें लगता है कि जो वो देख रहे हैं वही सत्य है, जबकि उसके पीछे के इंटेंशंस को वो नहीं समझ पाते। जिस तरीके से मछली के परिवार वालों के समझाने के बावजूद भी वह बगुले के संपर्क में रही, उसी तरीके से श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा को बहुत बार समझाया कि वह ऐसी गलती ना करे। परंतु श्रद्धा को बुजुर्गों की बातें कहाँ समझ में आती। उसे अपनी नॉलेज और अपनी आंखों पर ज्यादा यकीन था। उसे जो अपनी आंखों के सामने दिख रहा था वो उसको सत्य समझ बैठी। मैं इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़े ज्ञानी विद्वान क्यों ना बन जाए, अनुभव के आगे आप हमेशा हार जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप इतनी सारी पढ़ाई करते हैं, सालों का समय लगाते हैं एमबीबीएस क्लियर करने में, ताकि आपके नाम के आगे एक टाइटल लग जाए डॉक्टर का। परंतु अगर आप एक परफेक्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब भी आपको सालों के फील्ड एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हमें इस कहानी से एक और चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपसे कोई बड़ा, आपका अपना, आपके माता या पिता आपको कुछ समझा रहे हैं, तो वो कभी भी आपके बुरे के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके माता पिता के पास रिश्तों की और उसकी अहमियत की आपसे कहीं ज्यादा समझ है। वो हमेशा आपके लिए एक सही चॉइस लेकर ही आएंगे, क्योंकि ये संसार एक छलावे की तरह है। जिस तरीके से वह बगुला गोरे रंग का था और उस मछली के सामने सिर्फ फल फ्रूट ही खाता था, उसी तरीके से इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सुख देंगी और वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं। परंतु उन चीजों से बचकर सही चीज का चुनाव करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये लालची लोग अपने फायदे के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, तरह तरह के जाल फेंकेंगे, परंतु आपको संभल कर रहना है, आपको फंसना नहीं है। आपका टारगेट, आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टारगेटेड होकर अपने लाइफ पे फोकस नहीं होंगे, आप संसार के छलावों में फंसते रहेंगे और लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बस इतना समझाना चाहता था कि आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें। एक्सपीरियंस को वैल्यू दें। जो आपसे बड़े हैं उनकी बातों को सुने, क्योंकि उनके पास रिश्तों की बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो आपके लिए हमेशा सही रिश्ता लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में मेंशन करें, इस वीडियो को लाइक करें और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहेगा जो आप लोगों को सुनाकर उन्हें मोटिवेट कर सके। और बड़े बड़े मंच पे जब आप जाते हैं, वहां आपको कहानियां सुनाने की जरूरत पड़ती है, तो हम आपके लिए कहानियां लाते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर कहानी चाहिए। मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस रॉबिन्सन आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी अगली कहानी में। जय हिंद।